लो मैं आ गया। हेलो फ्रेंड्स, राहुल के ट्यूब 24 में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको ले चलेंगे राजगीर और वहाँ दिखाएंगे ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड और भी बहुत सारे कुंड है। आपको सबका दर्शन करवाएंगे और वहाँ लगी है मलमास मेला, तो आपको हम घुमाएंगे मेला भी। तो चलते हैं, हमारी ट्रेन आ चुकी है, देख सकते हैं, और हमारा सफर स्टार्ट होता है अब। चलिए चलते हैं राजगीर। हमारी ट्रेन राजगीर स्टेशन इन कर चुकी है और देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ बनी हुई, क्योंकि मलमास मेला लगा, इसलिए ज़्यादा ही भीड़ रहेगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा मलमास मेले में मेला देखना हो तभी आए, वरना ऐसे मेले के टाइम ना आए। अगर भीड़ से बचना है तो देख सकते हैं कितना भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। हम लोगों को उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। और आप जब बिहार आएंगे तो बिहार होने का एहसास ये भीड़ भाड़ ही दिखाई देती है, इसलिए चलते हैं भीड़ से बचकर हम लोग बाहर निकलते हैं स्टेशन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए हैं स्टेशन के बाहर। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे इतिहास के बारे में दीवारों पर दर्शाया गया है, जिसमें पूरे मगध साम्राज्य के राजाओं का चित्र बना हुआ। और यहाँ कनिष्क, जरासंध, बिंबिसार का चित्र देख सकते हैं। आपको बता दूं कि बिंबिसार ही राजगीर के संस्थापक थे। एक समय यहाँ राजगीर में हर्यक वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश जैसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। आपको इसका इतिहास महाभारत में भी मिलेगा, जिसमें राजा जरासंध का उल्लेख है। एवं जैन धर्म के 25वें तीर्थकार भगवान महावीर को मोक्ष भी यही प्राप्त हुई थी। एक समय यह जैन, बौद्ध, हिंदू धर्मों का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। ऐसे इसका इतिहास बहुत बड़ा है। तो समय को देखते हुए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मलमास मेला होने के कारण आपको यहाँ रहने का फ्री प्रबंध भी राज्य सरकार द्वारा किया गया है। आप बस अपना आधार कार्ड को दिखाकर यहाँ स्टे कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है। और आपको बता दूं, ये व्यवस्था स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगा। वैसे आपको ये सुविधा ब्रह्मकुंड के पास भी मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे 4 बड़े बड़े टेंट बनाया गया है, इसलिए आप अपने मनपसंद से जगह पर कहीं भी फ्री स्टे कर सकते हैं। और खाना का भी कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, बस 30 रुपये में आप खाना खा सकते हैं। यहाँ देखिए लगा हुआ है दुकान, आपका लिखा हुआ है 30 रुपये में खाना, और आप यहाँ पर अच्छे से पेट भर खाना खा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं आगे और रूम का व्यवस्था करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ स्टे भी करेंगे, क्योंकि हम 4 भाई हैं और यहाँ रुकना हम लोग चारों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग होटल की व्यवस्था करेंगे। तो वहाँ से फिर जाएंगे हम लोग ब्रह्मकुंड की ओर और मलमास मेला। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे राजगीर बस स्टैंड, और वहाँ पर इसलिए जाएंगे क्योंकि वहाँ से ब्रह्मकुंड और मलमास मेला काफ़ी नज़दीक है। तो हम लोग वहाँ स्टे करेंगे। तो हम लोगों ने होटल ले लिया, और होटल लेने के बाद हम लोगों ने फ्रेश होकर यहाँ कुछ मस्ती की, कुछ रील्स बनाई। उसके बाद यहाँ से अब थोड़ी देर में हम लोग चलेंगे मेला की ओर और ब्रह्मकुंड भी स्नान करेंगे। तो चलते हैं आगे। ये आप सामने देख रहे हैं वैभवगिरी पर्वत है, इसी से वो गर्म कुंड की धारा आती है। तो आप सामने देख रहे हैं 5 ऐसे पर्वत से घिरा राजगीर शहर है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और हम लोग आ गए हैं मलमास मेला के नज़दीक, और बगल में ही ब्रह्मकुंड भी है और बगल में मलमास मेला भी है, और बगल में एक पांडु पार्क है। तो हम लोग पांडु पार्क बगल में इसलिए हम घूम लेंगे, और तब तक हम लोग भुट्टा खाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भूख भी लग गई है। और मकई खाते खाते हम लोग पांडु पार्क पहले घूमेंगे। तो चलिए आते हैं पांडु पार्क के बारे में जानते हैं। और हम आ गए हैं टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेंगे, और हम लोगों ने टिकट ले लिया है। तो ये बैंड मिली है, और अपने चारों भाई बांधेंगे बैंड और चलेंगे अंदर पार्क में क्या क्या है देखने। तो ये हमने बैंड बांध लिया। और आपको बता दें कि आपको कोई भी प्राइस का बैंड ले सकते हैं। तो हमने 150 वाला लिया, जिसमें सिर्फ बोटिंग की फैसिलिटी है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है नज़ारा। ये देखिए, ये मेरे 3 बड़े भैया, और हम लोग कहीं भी जाते हैं साथ ही जाते हैं और घूमते हैं। बोले तो जान बसती है भाई अपने भाइयों में। चलिए आगे चलिए, देखते हैं नज़ारा। ये देखिए सामने में जीप लाइन बना हुआ, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है। तो आप बच्चों के साथ आए तो यहाँ ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे बोटिंग करने। तो चलिए चलते हैं बोटिंग करने। और सामने ये जो दिख रहा है ये है पांडु महाराज। पांडु महाराज की प्रतिमा है, महाभारत काल के जो हमारे पांडु महाराज थे उन्हीं का प्रतिमा बनाया गया है। और एक चीज़ में कहा जाता है कि झील पांडु महाराज के जो घोड़े थे उनके खूर से जो होते हैं उससे निर्माण हुआ था। घोड़े के खूर से इतनी बड़ी झील बनकर तैयार हुआ था। वो महाभारत काल के समय से जुड़ा हुआ इतिहास इसका भी है। तो चलिए हम लोग बोटिंग का मजा लेते हैं और देखते हैं कैसा फील होता है। तो चलते हैं दोस्तों।
चलिए पांडु पोखर घूमने के बाद अब हम लोग चलते हैं बाहर की ओर। ये पांडु महाराज से मिलके हम चलते हैं बाहर की ओर और चलते हैं मेला, उसके बाद चलेंगे कुंड। तो मेरे साथ आगे चलते रहिए दोस्तों। तो हम लोग जाते जाते एक रील्स बना लिया और ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए हम लोगों ने इस जगह को अपने कैमरे में ले लिया। तो चलिए अब चलते हैं मेला की ओर और वहाँ से चलेंगे हम कुंड। तो तब तक ये रील्स देखिए। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मैंने वह कैमरा नहीं कर पाया, तो आप लोगों को डायरेक्ट में शॉर्ट रास्ता से कुंड की ओर जाते हुए दिखा रहा हूँ। मैंने पुलिस वाले से बात किया, मैंने कहा कि चलो भाई बहुत लंबा लाइन लगी हुई तो कुछ उपाय करो। तो उसने मुझे सामने वाले रास्ते से एंट्री दे दिया और फिर हम लोगों ने उसी रास्ते से आगे की ओर बढ़ा। तो हम लोग आ गए हैं कुंड के अंदर और यहाँ बहुत सारी धाराएं आप देख सकते हैं। शेर आकार का यह मुख बना हुआ है और इसी से सारी धाराएं आती है। इसी धारा से नहाकर सब ब्रह्मा कुंड की ओर जाते हैं। मनमास के कारण ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि कहा जाता है कि मनमास माह में 3300 कोटि के जो देवी देवता होते हैं हमारे यहाँ आ जाते हैं और उस समय नहाना पवित्र माना जाता है। राजगीर में कुल 22 कुंड है और 52 धारा है। सभी कुंडों का अपना अपना अलग धार्मिक महत्व है, जैसे कि यहाँ पे मार्तंड कुंड, सरस्वती कुंड, व्यास कुंड, सूर्य कुंड, सीता कुंड, बहुत सारे कुंड है। ये देख रहे हैं जो मार्तंड कुंड है। बाहर के कुछ परिसर ऐसे दिखते हैं, देख सकते हैं। कहा जाता है कि इसमें स्नान करने से उदार त्वचा रोग और विकलांगता, कुष्ठ जैसे रोग से मुक्ति मिलती है। और वो सामने आपको दिख रहा है ब्रह्म कुंड है। सारे लोग यहीं पर स्नान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। नीचे आपको ये दिख रही है, सारे जो दिख रहे हैं ये सारे झरने हैं, सारे इसमें नहा कर ही सब ब्रह्म कुंड में जाते हैं। चलिए आपको सामने से ब्रह्मा कुंड की तस्वीर दिखाती है। ये देखिए ब्रह्मा कुंड है और इसमें सारे कोई डुबकी लगा रहे हैं और डुबकी लगाने के बाद वो साइड से एक रास्ता बना हुआ, उस साइड से लोग निकलते हैं और देखिए इस साइड एक मंदिर है, इधर जाते हैं सब पूजा करके फिर वापस लौटते हैं। तो हम लोगों ने स्नान कर लिया, वापस लौट रहे हैं। अब चलते हैं बाहर की ओर। बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है, मेला होने के कारण कुछ भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही है। इसी रास्ता से हम लोग मेला भी जा सकते हैं। मेला का भीड़ आप देख सकते हैं, यही मेला आगे 2-3 किलोमीटर तक लगा हुआ है। ये देखिए रास्ता में एक सूर्य कुंड भी है, इसमें भी आप जा सकते हैं, तो इसका भी एक अलग महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल राहुल का टूर 24। धन्यवाद।